Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. एक्सपायरी का दिन है आज, रिस्की दिन है आज. ठीक है, थोड़ा बड़ा ट्रेड लिया है बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट में फ्लो आता है तो सीधे मार्केट एक ही बहुत जल्दी हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है. 40 पॉइंट का टारगेट है, 40 पॉइंट के आसपास का हमने एसएल मार्क करके रखा है इस ट्रेड के अंदर. ठीक है, थोड़ी बड़ी ट्रेड है बट हमारे पास प्रॉफिट है तो हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं. थोड़ी ओटीएम है अभी ये इन द मनी आ जाएगी, उसके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमें होंगे. ट्रेड लॉजिक अभी डिस्कस करते हैं बैठ के. करीबन इस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड ली थी 106.05 पे. थोड़ा सा और सस्ते में ट्रेड क्या मेरे को मिल सकती थी, 1 रुपए सस्ता और मिल सकती थी, मेरे को लगता है ऐसा. बट कोई दिक्कत नहीं है. वन ऑफ द बिगर ट्रेड इन टू द मार्केट टुडे एंड आई फील लाइक कि कंटिन्यू हो सकती है. जो ये सारा गैप है मार्केट का, मतलब इसको फिल करने के लिए आ जाए. अगर मार्केट 23 120 23 880 तक आता है ना, तो हम लोग इजीली प्रॉफिट हिट कर जाएंगे. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम अपने एसएल शिफ्ट कर रहे होंगे. ठीक है, एंड वी लेट द प्रॉफिट्स रन. मैं तुम्हें अभी ट्रेड लॉजिक भी समझाता हूँ. थोड़ा सा एक बार ट्रेड एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बेटर समझते हैं. अभी तुम थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो, फिर हम लोग ट्रेड लॉजिक के बारे में भी बात करते हैं. थोड़ा सा हम लोग लॉस के अंदर आ रहे हैं इस ट्रेड के अंदर. वही 40 पॉइंट के आसपास का हमारा बजट रहेगा. ठीक है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज की वन थिंग कि शायद यहाँ से एक रिवर्सल प्लान हो सकता है 1% के लिए. 12 PM मूव इज समथिंग विच आई एम स्केयर्ड ऑफ अ लिटिल बिट. बट वही है एक चीज जो थोड़ी स्केयरिंग है मेरे लिए एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक है, इस ट्रेड के अंदर करंटली कितना करीबन करीबन 30 रुपए के आसपास का हमारे पास टाइम डिके है. तो इवन इफ इट गोज साइडवेज लाइक दिस, आई एम स्टिल मेकिंग सम मनी इन द टाइम डिके वाला पार्ट. तो दैट्स द थिंग. बाकी यस, आई प्लेड द ट्रेड बेस्ड ऑन की ट्रेंडिंग जा सकता है, तो मैं उसी पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि हल्का सा ऊपर जाएगा फिर वापसी नीचे आके ये बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हमें दे सकता है. ठीक है, कल वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे. ऑर्डर्स पहले से लगा के रखेंगे, लिमिट ऑर्डर्स में फटाफट सेट करके बाहर निकलेंगे. 38 to 40 पॉइंट्स, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग एट द मोमेंट. अभी तो बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है. जितना हमने कमाया था सब हमने अभी करंटली गवा दिया है. हाईएस्ट 94 तक लो मारा था इसने. तो कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा ब्रेक डाउन और आएगा 2380 तक का भी, तो हम लोग इजीली अपना प्रॉफिट हिट कर सकते हैं. 23,100 तक तो जाना चाहिए, मतलब नो मैटर व्हाट. तभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. तो अभी बस आराम से वेट करते हैं. ट्रेड लॉजिक में तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड ली थी. ठीक है, 3:10 के 3 मिनट के आसपास, एंड इट वॉज वेरी सिंपल ट्रेड. कल का जो डे हाई था उसका, ये आई थिंक ये कल का जो स्विंग था, सॉरी नॉट डे हाई, आई एम रियली सॉरी. कल का जो स्विंग था इसके जैसे ब्रेकडाउन आया, वी टुक द ट्रेड. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने उसके बाद ट्रेड लॉजिक की बात कर लेते हैं. ठीक है, कल का जो ये था जो ये डे स्विंग था, पहले जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो मैं एक्टिवेट हुआ और फिर मैंने वेट करना दोबारा चालू करा. जब मार्केट ने इस सिनेरियो को ब्रेकडाउन दिया, कंफर्मेशन दिया, क्लोजिंग दी, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक द ट्रेड. ठीक है, टारगेट्स मेरे करीबन इस लेवल के आसपास तक है. मैं इसमें अज्यूम करो 65 के आसपास ही बैठे गए कहीं ना कहीं. ठीक है, ज्यादा जल्दी हिट होता तो देख लेंगे किस हिसाब से मैनेज हमें आगे करनी है ट्रेड को. ठीक है, 40 पॉइंट का एसएल अभी चल रहा है, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट अभी हम प्लान कर रहे हैं. Will shift it accordingly. SL will be shifted as and when required. ठीक है, so that's how we will be continuing trading. अभी तो सिर्फ सिंपल सा यही है और कुछ इतना ज्यादा समझ आ नहीं रहा. अभी डे हाई से, कल के डे हाई से ही रिवर्सल आया है, तो हो सकता है रिवर्सल कंटिन्यू हो जाए और वापसी हमें इजीली प्रॉफिट्स यहाँ तक आ जाए. कोई बड़ी बात ऐसा सच नहीं होगी. थोड़ा सा हम ओटीएम है तो भाई साहब, और वो ओटीएम में क्यों, इन द मनी है. आई एम रियली सॉरी, मैं गलत बोल रहा था. इन द मनी है हम लोग, वो गलती से इन द मनी है हम लोग, तो हमारे स्विंग्स विल बी अ लिटिल बिट मोर हायर. ठीक है, तो वो एक चीज रहेगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, लेकिन आई वाज कंप्लीटली अवेयर ऑफ द स्विंग्स जो ये बन सकते हैं. मैं इस चीज के लिए कंप्लीटली अवेयर हूँ, तो मैंने इस तरीके से ही ट्रेड बनाई है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, सो द ब्रेक डाउन आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो 10 पॉइंट्स वाला वो फाइनली आ गया है. ठीक है, कल हमने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर दिया बिकॉज हर दिन डिफरेंट ट्रेड होती है. देखो, हर दिन डिफरेंट ट्रेड, डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं मार्केट्स के अंदर, एंड हम उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं. हर रोज ना सेम चीज नहीं होती. मैं तुम्हें ना ब्रेकडाउन आएगा तो मजा आएगा, वही ब्रेकडाउन आ गया तो मजा तो थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया. कल हमने इसी लेवल पे प्रॉफिट बुक करे थे, आज हम आराम से बैठे, आज टारगेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि, तो ये चीज ना होती ही है मार्केट्स के अंदर कि यार एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट थिंग.
यू कैन नॉट बी तो सेम थिंग एवरी डे की हाँ हर रोज ही आज बड़ा प्रॉफिट दिखने की कोशिश हो रही है कि आज एक्सपायरी है, लंबा होल्ड करके जाएंगे, हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो जाए, आज वो दिख रहा है वो चीज। जब नहीं दिखेगा तो नहीं लगेंगे ना। ये थोड़ी कि रोज रोज मेरे को 40 पॉइंट ही मिलने चाहिए, 20 पॉइंट ही मिलने चाहिए। जैसे जैसे मार्केट काम कर रहा है आपको वैसे काम करना है, वैसे आपको पैसे मिलना चाहिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं एसएल शिफ्ट करूंगा सेटअप के हिसाब से, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मेजर शिफ्ट इन माय एसएल्स नाउ, आई विल शिफ्ट माय एसएल्स टू 127 के आसपास अपने एसएल शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आई विल एक्सपेक्ट कि प्रॉब्ली इस लेवल के ऊपर निकलते फॉर दैट मैटर, आई एक्सपेक्ट कि 200 के आसपास आता है क्योंकि ये मार्केट रिवर्सल खा गया है। मैं वो एक्सपेक्ट करके बैठ जाऊंगा आराम से। ठीक है, दैट्स द प्लान जो आई एम फॉलोइंग एट द मोमेंट। बट या गुड प्रॉफिट्स जो कल भाई इस पे हमने कल बुक करा था, आज हमने ये देख लिया है यार। तो या वही वाली जो कंटिन्यू कर रहा था मैं कि इट्स फाइन इट्स कम्प्लीटली फाइन, चलता रहेगा ऐसे ऊपर नीचे मार्केट्स तो देखो रहेंगी। आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख के ग्रैब करनी है, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों हिसाब से काम करने हैं। तो छोटा सा रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे 23,150 के लेवल से। ठीक है, सो दिस अ स्मॉल रिवर्सल जो कि बन रहा है। एसएल शिफ्टेड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसा है नहीं, 1:2 के आसपास हम लोग ट्रेडिंग के अंदर पहुंच गए हैं। इफ द मार्केट हिट 23,100 ना, अगर मार्केट ये लेवल हिट कर देती है तो हम लोग इजीली प्रॉफिट्स कमा जाएंगे। ठीक है, 65 के आसपास ही आ जाएगा, 2300 पे आ जाती मार्केट, 63 के आसपास, 65 67 के आसपास आ जाएगा, एंड वी विल बी बुकिंग द प्रॉफिट्स। हम लोगों ने अभी अभी 80 कितने का हमने लो देखा, हमने 86 के आसपास का हमने लो देखा मार्केट्स के अंदर, एंड मार्केट्स हैव रिकवर्ड 9.7 सेंट्स। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द केस, 0.67 के आसपास का डेल्टा अभी चल रहा है। तो वही है, स्विंग्स बोथ वेज अप एंड डाउन भारी आने वाले, तो पता है वो चीज। 23,150 का लेवल ना टफ तो है, नो डाउट, ये तो है। टेम्पटेशन है क्या यहाँ बुक करने की? अभी तो नहीं है, मतलब थोड़ी सी तो है कि हाँ बुक कर दो मजा आ जाएगा। ठीक है 1.3% फॉर द जे बेबी बट कोई बात नहीं, अभी बैठते हैं आराम से, होल्ड करते हैं, चलने देते हैं ट्रेड को, थोड़ा सा और चलने देते हैं। सिर्फ 20 पॉइंट्स है, हम लोग 20 पॉइंट इंटू द ट्रेड आ चुके हैं। ये जैसे ही 80 के आसपास आ जाएगा, जैसे ही 80 टच करेगा, हम लोग अपना एसएल इसके आसपास शिफ्ट कर रहे होंगे। बहुत बड़ा एसएल जम किस लिए कर रहा हूँ मैं यही बता देता हूँ, मतलब क्योंकि ना रीजन सबसे बड़ा ये है मेरा उस चीज का कि यार फिर मैं लॉस लेके ना जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, दिमाग खराब होगा, क्या पता वो प्रॉफिट बुक कर पाऊं ना कर पाऊं, मतलब वो तो कर ही दूंगा मेरे को पता है, बट यू गेट माई पॉइंट राइट। Can we say कि I have put myself to break even now? Yes, we can. Why? Because फिर वो रिवर्सल पक्का डन हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा वो रिवर्सल जहां से हम लोगों ने शॉर्ट करा है उसके बाद। ठीक है, सो दैट इज द केस। तो वो चीज मैं अभी चाहता नहीं हूँ, तो इस तरीके से हम बस ट्रेडिंग अब इसको चलने देते हैं। आई हैव शिफ्टेड माई सेल्स टू ब्रेक इवन नाउ। वाई? बिकॉज अगर ब्रेक इवन पे आता है तो हमें सिंपल एक चीज दिख रही है कि वो रिवर्सल विल बी कंटिन्यूइंग टू गो अप, राइट। ठीक है, वो जो रिवर्सल आएगा वो कंटिन्यू सक्सेसफुल हो जाएगा और हम लोग इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे ऑन अब ब्रेक इवन। अब मैं यहाँ से इस ट्रेड के अंदर लॉस लेके तो नहीं जा रहा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज मेरे को कंफर्मेशन दिख रही है कि वहां से रिवर्सल अगर बनेगा तो फिर मेरे को भी फालतू में लॉस 15 पॉइंट का भी क्यों झेलूं मैं, फॉर दैट मैटर। दैट्स द होल प्लान। आई डोंट वांट टू गेट अ लॉस जो कि 15 पॉइंट का भी बेफालतू के अंदर हो, जब मेरे को दिख रहा है रिवर्सल बन रहा है। तो टोल्ड टू मी बाय माय मेंटर who has earned a lot of money into the markets. तो अब आई माइट बी रॉन्ग फ्रॉम हेयर एज वेल, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है सिर्फ उस पर फोकस करना है मेरे को। ओके, सो फाइनली दोबारा से सिंगल कैंडल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया है और अब बिंदा मनी होने वाले हैं। डैम गुड प्रॉफिट, 10 पॉइंट का प्रॉफिट बचा है भाई, बहुत 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 बढ़िया।
Oh, we had just hit the targets. We just hit the targets, man. We just hit the targets. Did we hit the target? We are about to hit it. क्रेजी यार, क्या मेरे को टारगेट ऐसे बुक कर लेना चाहिए फर्स्ट टाइम, मतलब काफी टाइम बाद इतना बड़ा टारगेट हिट हो रहा है सेलिंग के अंदर। हाउ मच लो डिड इट मेक? 68 समथिंग का लो मारा है इसने। ठीक है, सो आई जस्ट शिफ्ट माई सेल्स टू अबाउट 86 नाउ। अब यहाँ से और मैं आराम से अब उसको रिस्क फ्री, तो क्या बढ़िया ट्रेड अब हो गई 20 पॉइंट की, इजिली हम लोग करेंगे। आई एम पुटिंग माई टारगेट टू 65 राइट नाउ। आई होप इट क्लोजेस ऑन 65। बहुत एक सिंगल कैंडल के अंदर क्या ब्रेकडाउन आया है भाई, मजा आ गया यार। बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन आया सिंगल कैंडल के अंदर। आई होप दिस कंटिन्यूज एंड वील बी एबल टू जनरेट द प्रॉफिट। ये तो मतलब डिके ऑन द वर्ज हो गया, मतलब बहुत बढ़िया यार, मतलब नाइस यार, नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब थोड़ी साइकोलॉजी खराब हो रही है, शुड आई जस्ट एग्जीक्यूट द ट्रेड? व्हाट यू गाइस से? तुम लोग अभी कैसे बोलोगे, बट आई वाज जस्ट सेइंग 65 68 की रेंज में, एंड प्रोबेबली आई हैव पुट द टारगेट टू 68। ठीक है, 65 की 68 कर दिया, बिकॉज अगर हिट होता तो मैं बस बुक करके निकलना चाहता हूँ यार। 68 has been done. One of the biggest profits into the market. This is not the true picture. I'll show you guys the true picture in just a moment. बहुत बढ़िया यार, 65 के आसपास टारगेट प्लान किया, 68 के आसपास बुक करा है। मैं वही बोल रहा था 68 65 टू 67 के आसपास हम लोग बुक करने का सोच रहे होंगे, एंड दिस इज व्हाट वी डिड। 68 रुपीज। लेट मी शो यू गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव बुक्ड द ट्रेड यार। मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया। आ क्रेजी यार, बहुत बढ़िया ट्रेड यार, मजा आ गया। 68 पे एज आई टोल्ड यू बुक। क्या ये मैंने 1 रुपया ऊपर बुक करा है? यस, आई हैव डन इट 1 रुपया ऊपर, बट मैं थोड़ा सा वहां पे हो गया था कि भैया अब बुक करते खत्म करते हैं। 38 पॉइंट्स वी हैव कैप्चर्ड। 38 पॉइंट्स। वो सिंगल कैंडल के अंदर आया, उसके अंदर अब बैठ के फायदा था। 6.5 पॉइंट अभी ऊपर आ गया। मैं दोबारा स्ट्रेस के अंदर बैठता, 2 बार गाली देता, अब अपने दिमाग में सब कुछ होता, भाड़ में जाए। 65 टू 67 तो मैं वैसे ही बुक करने वाला था ना, मैं सब मानते हैं इस चीज को। 65 टू 67 में वैसे ही बुक करने वाला, 68 पे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ठीक है, इट्स नॉट चिकनिंग आउट, इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट दैट कि ये वन सिंगल कैंडल का प्रॉफिट है, तो बुक करके निकलो। एंड दिमाग खराब जैसे साइकोलॉजी, कल तो साइकोलॉजी के चक्कर में मैंने भाई साहब उसको वहां पे बुक कर दिया था, ये तो फिर भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 रुपये ऊपर प्रॉफिट बुक हुआ है, दैट्स ऑल, इतना ही हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है कि भाई और कुछ इससे ज्यादा हो गया हो। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये जाए ना जाए, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट्स इनटू द मार्केट्स टुडे वी हैव जनरेटेड, मजा आ गया। बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिट फॉर लॉन्ग इनटू द ट्रेड्स। ठीक है, देखो, अब जैसे ही मौका मिला आई बुकड इट। कितना कितना लो मारा मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका, अभी रुको। आई विल शो यू गाइस व्हाट वाज द लो। कुछ पता नहीं, कुछ जो भी ब्रेकडाउन आया है वो आया है। ठीक है, नाउ आई डोंट केयर अबाउट इट, बट यस, हम लोग ओटीएम होते होते, इन द मनी आते आते साथ ही हम लोगों ने इसको अचीव करा। आई शो यू इट। 67 का लो तो मार ही दिया था ना इसने, तो बस वही है कि 67 का लो मारा था, तो 68 पे भी बुकड इट, दैट्स ऑल, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, उल्टा बुक करा, पता है। 67 या अगर मेरे को 67 दिख गया था, या आने को 67 मेरे को दिख गया था, तो 68 पे फिर मैं बुक करता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ऑर्डर पे लगा के, लिमिट ऑर्डर पे लगा के बुक करा, खत्म करा। वो अगर नहीं बुक होता तो अब देखो 78 चला गया, दिमाग खराब होता। 86 पे ट्रेलिंग है चल, मैं कह रहा हूँ आज तो मैं ट्रेलिंग में भी प्रॉफिट में था। 2,000 रुपये का प्रॉफिट तो मैं लेके जाता ही जाता, मतलब 1,300 रुपये का प्रॉफिट तो मैं लेके जा ही रहा था, नो मैटर वॉट। अबे जहां मर्जी जाए यार, आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ। ठीक है, आई genuinely don't care about this now anymore. I am done with it. We booked a 68 rupees का प्रॉफिट, एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स दैट आई कुड डू इज डन। बिल्कुल लो पे मारी है, अभी ट्रेडिंग हिट होता है इससे बड़ा, तो ठीक है यहाँ हिट करा। अब बहुत सारे लोग ना ये भी सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है यार ये, कि वहां पे हिट होता तो कर लेते, 65 टारगेट था, 3 पॉइंट भी क्यों छोड़ने हैं, स्ट्रिंजेंट इतना क्यों बनना है, वो इतना इजी गोइंग क्यों बनना है। ब्रो आई टोल्ड 65 टू 67 की रेंज में फर्स्ट थिंग डब्बा था, एग्रीड। देन वी कॉट इट एट 68, आई बुक्ड इट। साइकोलॉजी वहां तक पहुंच गई थी, आई एम अवेयर ऑफ माई साइकोलॉजी। एक पॉइंट में छोड़ के उसको बुक कर सकता हूँ। मैंने पहले बहुत बार बुक नहीं करा है, एंड मेरे को हर बार बहुत दुख हुआ है। ठीक है, हर बार मेरे को बहुत दुख हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई बुक 68। आप देखो यार, बिल्कुल ही लो पे बुक कर दिया मैंने, मतलब मैं दिखा भी सकता हूँ। अब मेरा ट्रेलिंग असल यहाँ पे हिट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है।
वो आई एम नॉट रियली अवेयर कि वो एकदम से ब्रेकडाउन क्यों आया है। आई थिंक ये कुछ न्यूज तो नहीं होगी, कुछ और चक्कर होगा कि हो सकता है कि एकदम से बहुत सारे लोगों के एसएल्स कटे हो तो बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन इस चक्कर में आ गया। वी गॉट द बेनिफिट ऑफ द ब्रेकडाउन, ठीक है। वी गॉट द बेनिफिट ऑफ द डिके फॉर श्योर, ठीक है। आई गॉट द बेनिफिट ऑफ द डिके एज वेल विच हेल्प्ड मी टू मेक बिग प्रॉफिट इनटू द मार्केट। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से काम करो। आई डिड दैट, आई मेड गुड प्रॉफिट्स। आई कैन शो यू द ट्रेड बुक एज वेल। 68 पे भी बुक, बहुत सही टाइम पे बुक हुआ है यार, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सही टाइम पे बुक हुआ है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर क्योंकि जैसे ही मैंने बुक करा ना उसके बाद उसने रिवर्सल खा लिया, 90 रुपये पहुंच गया यार ये, समझ रहे हो आप? रिवर्सल खाते साथ ही इट जस्ट वेंट टू 90 bucks। आप 22 पॉइंट के आसपास, मैं कह रहा हूँ 18 पॉइंट के आसपास में छोड़ देता भाई, 1000 रुपए। दैट्स दैट्स व्हाट दैट वाज अ प्रॉफिट फॉर मी येस्टरडे, दैट वाज अ प्रॉफिट फॉर मी। आज हमने इतना कमाया है। आई नो आई एम स्पीकिंग अ लॉट बट या आई जस्ट लाइक इट यार, कि बहुत सही टाइम पे हमने बुक करा, बहुत अच्छे टाइम पे हमने बुक करा। ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे टाइम पे हमने बुक करा, ठीक है। 67 पे नहीं मिला 60, तो हमने 68 पे बुक करके खत्म करा, बहुत ऊपर आ गया ये, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें हो गए हैं। आई विल नॉट टेक वन मोर ट्रेड बिकॉज इमोशन जस्ट वेंट अप एंड इसको घर लेके जाऊंगा यार, इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। उफ, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। सो दिस वाज टू टुडेज वीडियो। आई एम हैप्पी दैट इट केम ऑन वीडियो, लाइव ट्रेडिंग में हुआ है, ये मेरे को बाद में नहीं बताना पड़ा बिकॉज आज थोड़ा सा वो था कि बड़ी ट्रेड थी, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि भाई कि कैसे ट्रेड करूँ या ना करूँ, बट लव्ड इट। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।